एलाह की घाटी में सूर्योदय के समय दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। धूल उड़ रही थी और झंडे हवा में लहरा रहे थे। इस्राएल की सेना भय से कांप रही थी क्योंकि विशालकाय गोलियत आगे बढ़कर उन्हें ललकार रहा था। कई दिनों तक वो उनका उपहास करता रहा, पर कोई भी उससे लड़ने के लिए आगे नहीं आया। तभी एक चरवाहा लड़का दाऊद अपने भाइयों के लिए रोटी लेकर वहां पहुंचा। उसे पता भी नहीं था कि वो अपनी नियति की ओर बढ़ रहा था। जब उसने गोलियत को जीवित परमेश्वर को ललकारते सुना तो उसके भीतर डर नहीं बल्कि विश्वास जाग उठा। उसने राजा शाऊल के सामने भारी कवच पहनने से इनकार किया और अपनी साधारण गोफन और 5 चिकने पत्थरों को चुना। जहां सब पीछे हट रहे थे, दाऊद आगे बढ़ा। गोलियत हंसा पर दाऊद दौड़ा। गोफन घूमा, पत्थर उड़ा और एक ही क्षण में गोलियत के माथे पर जा लगा। विशालकाय धरती पर गिर पड़ा और पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया। फिर विजय का जयघोष गूंज उठा। जो सैनिक पहले डर रहे थे वही दाऊद को खुशी से अपने कंधों पर उठा रहे थे। और उस दिन इस्राएल ने सीखा कि साहस आकार या ताकत से नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर पर विश्वास से आता है। एलाह की घाटी में सूर्योदय के समय दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। धूल उड़ रही थी और झंडे हवा में लहरा रहे थे। इस्राएल की सेना भय से कांप रही थी क्योंकि विशालकाय गोलियत आगे बढ़कर उन्हें ललकार रहा था। कई दिनों तक वो उनका उपहास करता रहा, पर कोई भी उससे लड़ने के लिए आगे नहीं आया। तभी एक चरवाहा लड़का दाऊद अपने भाइयों के लिए रोटी लेकर वहां पहुंचा। उसे पता भी नहीं था कि वो अपनी नियति की ओर बढ़ रहा था। जब उसने गोलियत को जीवित परमेश्वर को ललकारते सुना तो उसके भीतर डर नहीं बल्कि विश्वास जाग उठा। उसने राजा शाऊल के सामने भारी कवच पहनने से इनकार किया और अपनी साधारण गोफन और 5 चिकने पत्थरों को चुना। जहां सब पीछे हट रहे थे, दाऊद आगे बढ़ा। गोलियत हंसा पर दाऊद दौड़ा। गोफन घूमा, पत्थर उड़ा और एक ही क्षण में गोलियत के माथे पर जा लगा। विशालकाय धरती पर गिर पड़ा और पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया। फिर विजय का जयघोष गूंज उठा। जो सैनिक पहले डर रहे थे वही दाऊद को खुशी से अपने कंधों पर उठा रहे थे। और उस दिन इस्राएल ने सीखा कि साहस आकार या ताकत से नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर पर विश्वास से आता है।